तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद आप बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक में। जैसा कि आपको पता है कि अपना टॉपिक चल रहा है बेटा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के पहले दो पार्ट आ चुके हैं। पहले उन दोनों पार्ट की बात की जाए, जो पहला पार्ट अपना आया फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर अपन ने प्रोबेबिलिटी का बेसिक देखा और अपन ने देखा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हो जाता है। इसके बाद में अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए, एक कंसेप्ट पढ़ा बेग वाला। बेग के अंदर अगर बॉल्स वगैरह पड़ी रहती है तो उसका कैसे क्या प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, और प्रोबेबिलिटी की रेंज देखी अपन ने कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं जाती और 1 से ज्यादा 1.1 भी इसकी वैल्यू नहीं होती है, यानी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में रहती है। द मिनिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी कैन बी 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए प्रोबेबिलिटी इज 1। ठीक है, उसके बाद में अपन ने उसके अंदर कॉइन्स का कंसेप्ट देखा कि एक कॉइन का टॉस करने पर मेरे पास में 2 आउटकम आते हैं, 2 कॉइन का टॉस करने पर कितने 4 आउटकम्स आ जाते हैं, 3 कॉइन का टॉस करने पर कितने आउटकम्स आते हैं 8, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए। सेकंड पार्ट के अंदर अपन ने 3 कॉइन्स वाला कंसेप्ट क्लियर किया था, और उसके बाद में द मेन इंपॉर्टेंट अपन मैं कह सकता हूं इस चैप्टर से रिलेटेड कि अपन ने उसमें कंसेप्ट अपन ने ये भी किया था कि डाइस वाला, कि एक डाइस को फेंकने पर कौन कौन से आउटकम्स मेरे पास में आ जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये 6 आउटकम आते हैं, और उनसे रिलेटेड अपन ने किए तो कुछ क्वेश्चन। फिर अपन ने देखा उसमें 2 डाइस को फेंकने पर कितने आउटकम्स आते हैं 36। अगर बड़ा क्वेश्चन बनना होगा तो वहां से बन सकता है। ठीक है, आइए आज जो पार्ट थर्ड अपना इसका डिस्कशन अपन करते हैं शुरू। पार्ट थर्ड में आज अपन बड़ा बात करने वाला है कार्ड्स। ठीक है, कार्ड्स है ना, पत्ते। आज बिल्कुल सटोरी वाली जुआरी वाली फीलिंग आ जाएगी पूरी, है ना। इतना अपन इसको समझ लेंगे डीपली, सारे टाइप के पत्ते क्या होते हैं क्या नहीं होते। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं एक डेक की, किसकी बात की जाए, डेक के अंदर कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स होते हैं 52। एक डेक अगर मेरे पास में होगी तो उसके अंदर मेरे पास में 52 कार्ड्स होंगे। ठीक है, ओके। अब किसी 52 कार्ड कौन कौन से होते हैं, देखो इसमें इसके अंदर सबसे पहली बात जोकर को इंक्लूड नहीं किया जाता है, जोकर नहीं आता है ना। अब देखिए, एक डेक जो होती है ताश की गड्डी को डेक कहते हैं। इस डेक के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं। सबसे पहले बात की जाए टाइप्स ऑफ कार्ड्स, है ना, तो अपने पास में 4 टाइप के कार्ड होते हैं। टाइप की बात कर रहा हूं मैं, 4 टाइप के कार्ड होते हैं। द फर्स्ट टाइप ये होता है हार्ट। क्या होता है, हार्ट। The second is diamond, the third is spade and the fourth type is club। 4 टाइप के कार्ड होते हैं जिसमें 2 रेड कलर के होते हैं और 2 कैसे होते हैं अपने पास में क्लब। हर एक टाइप के कार्ड है, जो टाइप है ना उसके पास में 13 कार्ड्स होते हैं बेटा, है ना। जैसे ये टाइप है हर्ट, हर्ट में 13 पत्ते होंगे। मैं अपने हिंदी में बोलते हैं कि इसके अंदर 13 पत्ते होंगे, 13 ही इसके पास में होंगे, 13 इसके पास में, 13 ही इसके पास में। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स देखो 13 और 13 26 और 26 52 कार्ड्स भी है। अब बात की जाए बेटा कि कौन कौन से आते हैं कार्ड, है ना। तो देखो इन 13 कार्ड्स में एक 1 होता है, ठीक है, 2 होता है। देखो सबसे पहला कार्ड जो होता है उसको कहते हैं एस। एस का मतलब अपन कहते हैं इक्का। ठीक है, द सेकेंड वी हैव इज 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक की लिखी हुई होती है इसमें गिनती। इस एक को 1 माना जाता है। 1 मतलब इक्का या एस अपन इसको कह देते हैं ना। उसके बाद में द 11 नंबर जो कार्ड मेरे पास में रहने वाला उसको कहते हैं बेटा जैक। क्या कहते हैं, जैक। देन क्वीन एंड किंग। ये 13 टाइप के गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 टाइप के मेरे पास में हो जाते हैं इसके अंदर कार्ड। ठीक है, हर एक देखो हर्ट के पास भी ये 13 पत्ते मिलेंगे, ये 13 कार्ड्स होंगे। डायमंड के पास भी ये 13 कार्ड्स मिलेंगे, स्पेड के पास भी मिलेंगे, और क्लब के पास भी ये 13 कार्ड रहने वाले हैं ना। अब बात की जाए इसी में, देखो बेटा नंबर्स की बात की जाए कि नंबर्स वाले कार्ड तो भैया इस एस को भी नंबर वाले में अगर मैं गिनूं, है ना, देखो क्वेश्चन खुद कहता है कि एस इज ए नंबर कार्ड और नोट, है ना। एस एक इक्का है और इक्के का मतलब 1 होता है ना। तो फेस कार्ड, है ना, देखो ये नंबर्स कार्ड पे तो नंबर्स लिखे हुए रहेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आता है जैक, क्वीन और किंग। ध्यान दीजिए बेटा, एक चीज अपने बहुत ज्यादा आएगी फेस कार्ड।
कि कौन कौन से फेस कार्ड होते हैं, तो बात की जाए भैया फेस कार्ड कौन कौन से होंगे, जैक होगा, क्वीन होगी और किंग भी होगा। ये 3 टाइप के जो कार्ड्स है ये कैसे होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। मैं हार्ट के पास भी कितने 3 फेस कार्ड है, डायमंड के पास भी कितने 3 फेस कार्ड है, स्पेड के पास भी 3 फेस कार्ड आ जाते हैं और क्लब के पास भी कितने फेस कार्ड होते हैं 3। तो ये हो जाता है कार्ड का कंसेप्ट। एक बार के लिए अपन इसको वापस समझ लेते हैं, है ना। आइए देखिए, कार्ड की होती है डेक। डेक का मतलब उसकी ताश की गड्डी, है ना। जो पत्ते होते हैं ताश होते हैं, उनकी गड्डी के अंदर कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होंगे भैया। 13 कार्ड ही किसके होंगे, हार्ट के होंगे। 13 कार्ड ही किसके होंगे, डायमंड के। 13 ही किसके होते हैं, स्पेड के। और 13 ही किसके होते हैं, क्लब के। तो ऐसे करके सारे टाइप 4 टाइप के कार्ड रहने वाले हैं मेरे पास में, जिसमें ये दो कैसे रहेंगे भैया, रेड, और ये 2 कैसे रहेंगे, ब्लैक। ठीक है। तो स्पेड और क्लब कैसा रहेगा, ब्लैक रहेगा। और हार्ट और डायमंड कैसा रहता है, रेड रहता है। ठीक है, ये इनका कलर हो जाता है। क्वेश्चन देखना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन आज अपना खोलेंगे पिटारा, और पिटारे में से लेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बोर्ड लेवल पर बहुत ही ज्यादा रहने वाले हैं, इंपोर्टेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास में 4 टाइप के कार्ड हो गए। कलर की बात की जाए तो 2 कलर होंगे, है ना। ये कुछ अच्छे नहीं बने हैं ना, जैसे ये है दिल, हार्ट, तो दिल कहीं लगाया ही नहीं तो कहां से अच्छा बनेगा। ठीक है, तो देखो ऐसी मजाक चलता रहना चाहिए जिंदगी में, ऐसी मजाक नहीं है तो करेंगे क्या भाई। तो ये दिल आ गया अपना, ठीक है, हार्ट आ गया, ये स्पेड आ जाता है, ये मेरे पास में डायमंड आ जाता है, ये स्पेड आ गया, और ये क्या हो जाता है, क्लब। हिंदी में भी बता देते हैं भैया, इसको कहते हैं लाल पान। क्या कहते हैं, लाल पान। ये इसको कहते हैं ईट, क्योंकि देखो ये रेड कलर का होता है और पान वाला इसका शेप है, तो इसको क्या कहेंगे, लाल पान। ये ईट के शेप का हो जाता है और कलर कैसा, लाल, तो लाल लाल ईट होती है। उसके बाद में इसको कहते हैं भैया, देखो ये अजीब सा दिख रहा है, ये अजीब सा दिखने वाला होता है चिड़ी। क्या होता है, चिड़ी, है ना। फॉर एक बेसिक के लिए आपको बताया जा रहा है। बाकी अपन इंग्लिश मीडियम भैया, इंग्लिश मीडियम में ही, इंग्लिश में ही याद रखना है कि क्या क्लब है, क्या स्पेड है, क्या डायमंड है। ठीक है, और कौन सा हार्ट होता है। और ये देखो ये भी पान, पत्ता, तो इसको कलर कौन सा, ब्लैक, तो इसको कहा जाता है काला पान, या हुक्म भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये बस अपने को ध्यान रखना है। बाकी इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश में ही आइए। ठीक है, उसके बाद में डेक के अंदर 52 कार्ड्स, हर टाइप के कितने कितने कार्ड्स होते हैं, 13। अब वो 13 होते कौन से हैं, वो 13 होते हैं भैया एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन और किंग। उसके बाद में बात की जाए कि फेस कार्ड कौन कौन से होंगे, तो फेस कार्ड मेरे पास में रह जाएंगे जैक, क्वीन, किंग। ठीक है, ये 3 मेरे पास में फेस कार्ड रहते हैं। हर टाइप के पास में, हर एक टाइप के पास में 3 फेस कार्ड होंगे। तो ये हो जाता है इस कार्ड का बेसिक। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि अपन चले अपने आगे। इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस अपन हैंड टू हैंड बनाएंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 3-4 क्वेश्चन अपन अपनी मतलब पिटारे में से लेंगे, ताकि वो अपना बोर्ड सिलेबस कर दे कंप्लीट। ठीक है, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ओके, डन, एक्सीलेंट बेटा। आइए तो देखिए, अब क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे। सबसे मेन बात, इंपॉर्टेंट बात यही आ जाती है कि सर पत्ते देख लिए, पत्ते खेलेंगे नहीं, है ना। सबसे पहले कसम खा लेना, पत्ते सिर्फ देखना है बेटा क्वेश्चनों के लिए, पत्ते खेलना नहीं है, जुआरी नहीं बनना अपने को। ठीक है, तो सर कि ये तो अपन ने चीजें देख ली कि ये होते हैं, इतने टाइप होते हैं, ऐसे होते हैं, काम में कैसे लेंगे भाई इनको, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, है? तो वो क्वेश्चन की बात करते हैं। वी हैव ए डेक, या a card is chosen, a card is choose from a deck। ठीक है, एक कार्ड एक चूज किया जाता है। What is the probability of getting a face card? सबसे पहला क्वेश्चन ले लीजिए भैया, या सबसे पहले अपन बात करते हैं कलर की। ठीक है, तो छोटे छोटे से बहुत सारे क्वेश्चन अपने यहाँ से बनाने वाले हैं, करने वाले हैं, है ना। तो देखो क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो अपने बुकों में लिखे हुए हैं, है ना।
तो सबसे पहले लिख देते हैं अपन टोटल आउटकम्स वी हैव 52 और जो जो पूछा जाए उसका दे दीजिए जवाब, ठीक है। तो बोर्ड के 2 पोर्शन करके अपन करते हैं अपना काम शुरू। ओके बेटा, देखिएगा सबसे पहले बात की जाए ठीक है। इन ए डेक 52 कार्स इज इक्वल टू टोटल आउटकम। अपने पास में एक डेक के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं और यही इसका क्या हो जाता है, टोटल आउटकम रहने वाला है, ठीक है। तो आइए अब देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक और रेड कार्ड, है ना। ध्यान दीजिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देखिए रेड लिख लेते हैं और ब्लैक भी सेम ही हो जाएगा, ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मैं इस डेक में से एक कार्ड निकालूं और वो कैसा निकल जाए, रेड इन कलर, ठीक है बेटा। अब रेड इन कलर, मुझे पता है कि 2 ही टाइप के कार्ड होते हैं, आधे कार्ड तो होंगे कैसे, आधे होंगे भैया ब्लैक और आधे हो जाएंगे रेड। तो रेड कार्ड मेरे पास में लीजिए भैया, फेवरेबल आउटकम की बात की जाए, आधे का मतलब 26 होंगे, रेड कार्ड कितने हुए 26। तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम 26 अपॉन 52 इज इक्वल टू वी गेट 1/2। लीजिए खत्म, काम खत्म हो जाता है। रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 50, ये 1/2 है। और भैया ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी रहने वाली है, 1/2 ही रहेगी। तो ये बात आप ध्यान से दिमाग में नोट कर लीजिए, ठीक है। दिमाग में और नोटबुक में दोनों में नोट करते चलिए, एक जगह से भी नहीं मिटेगा, ठीक है, क्योंकि दिमाग में नोट किया हुआ छपा हुआ रहेगा, नोटबुक में नोट रहेगा तो रिवीजन जब भी करेंगे भैया इसको ताजा कर देगा वो, समझे। अब ये हो जाता है पहला टाइप। अब इसी का सेकंड टाइप अगर मैं बना दूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी what is the probability of getting a face card। ध्यान दो बेटा, अभी तक मेरे पास में डेक के अंदर 52 कार्ड्स पूरे हैं। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जिसमें पहले से डेक में कुछ कार्ड्स हटवा देगा फिर क्वेश्चन बनाएगा, है ना। तो वैसे क्वेश्चन अपन पूरे करेंगे। अभी नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक डेक होती है, एक ताश की गड्डी, उसके अंदर 52 कार्ड्स है, उसमें से मुझे रेड कार्ड चाहिए, तो रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर ब्लैक चाहिए तो ब्लैक की भी क्या हो जाएगी, 1/2। अब सेकंड क्वेश्चन यहां से बन जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, एक फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, फेस कार्ड की बात की जा रही है। अब सीधा अपन तो फेवरेबल आउटकम लिखेंगे। देखो मेरे पास में स्पेड है, स्पेड के अंदर कितने फेस कार्ड हुए कि सर 3 हो गए, ठीक है। दूसरा क्लब है, क्लब में भी कितने हुए कि सर 3 हो गए। उसके बाद में स्पेड क्लब डायमंड, और डायमंड में भी कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। और एक और टाइप मेरे पास में कौन सा बच जाता है, स्पेड क्लब डायमंड एंड द फोर्थ टाइप इज हार्ट, है ना, उसमें भी कितने हो जाते हैं, 3। तो सब में मिला के 3 फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए भैया कि सर टोटल फेस कार्ड हो जाते हैं मेरे पास में 12 है। कितने हो गए, 12। तो टोटल फेस कार्ड 12 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू वी हैव फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो भैया फेवरेबल आउटकम हो जाते हैं 12 अपॉन टोटल कितने, 52। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना। देखो ये कटा के कितना हो जाता है, ये 6/26 हुआ भैया, और कटा और 3 कितना हुआ, 3/13 बना, ठीक है। तो एक फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 3/13। तो क्लियर है। अब इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखो क्वेश्चन घुमाने के बहुत तरीके भैया। क्वेश्चन घुमा के अपन कह दें कि फेस कार्ड तो चाहिए, पर फेस कार्ड कैसा चाहिए, ब्लैक चाहिए, है ना। फेस कार्ड कैसा चाहिए, ब्लैक। तो ब्लैक फेस कार्ड, तो ब्लैक फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे पास में,
कि भैया ब्लैक फेस कार्ड, देखो ब्लैक कौन कौन से अपने पास में कार्ड्स होंगे। देखो अभी अपन ने कार्ड का डिस्कशन किया था यहाँ पे कि एक हार्ट होता है, एक डायमंड होता है, इनको छोड़ो, एक क्लब होता है और एक स्पेड होता है। तो ब्लैक कलर में कौन कौन से आए कि भैया क्लब और स्पेड। तो ठीक है, तो क्लब के पास में देखो फेवरेबल आउटकम, क्लब के पास में कितने फेस कार्ड बने कि सर 3 बने। डायमंड के उसमें स्पेड के पास भी कितने बने 3 बने। तो 3 और 3 जुड़कर 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बस खत्म। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो ये हो जाता है फेवरेबल आउटकम 6 अपॉन 52। तो ये कट कटा के कितना बचा भैया 3 अपॉन 26 कि 26 कार्ड में से 26 में से 3 क्या होंगे मेरे पास ब्लैक फेस कार्ड होंगे, फिर दूसरे 26 में भी 3। तो ये हो जाती है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये बात भी आपकी आई होगी बिल्कुल अच्छे से समझ में। और ले लिया जाए क्वेश्चन, लीजिए भैया 4th क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, है ना। व्हाट is the probability of getting an एस, एक एस आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो बेटा हर एक टाइप के पास में एक एस होता है, एक इक्का होता है। तो 4 टाइप के कार्ड, तो 4 ही मेरे पास में क्या हो जाते हैं एस हो जाते हैं। और इसी की प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। देखो एक सिंगल कार्ड के बारे में जब कभी बात की जाएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी कि सर उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी 1/13 ही होगी। क्योंकि देखो अगर मैं आपको कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर इज 2 आने की प्रोबेबिलिटी की। तो देखो 2 मेरे पास में डायमंड में भी है, हार्ट में भी है ना, सारे टाइप में, सारे चारों टाइप के कार्ड की बात चल रही है। 2 डायमंड में आएगा, उसके बाद में सर हेड में भी आ जाता है, स्पेड में भी आ जाएगा और क्लब में आ जाएगा। तो 2 4 बार आएगा, 3 भी 4 टाइम आएगा, 4 भी 4 टाइम आएगा, 5 भी 4 टाइम, 6 7 8 9 10। इसके साथ ही जैक किंग और क्वीन भी 4 बार ही आते हैं। क्योंकि हर टाइप के, क्योंकि मेरे पास में 4 टाइप के तो कार्ड है और हर टाइप में हर एक जो कार्ड है वो क्या है सेम है, क्योंकि उनका कलर ही अलग रहेगा, उनका टाइप ही अलग रहेगा। बाकी जो नंबर है जैसे 2, तो 2 स्पेड में मिलेगा, क्लब में मिल जाएगा, डायमंड में मिलेगा, हार्ट में भी मिलेगा। तो यहां मैंने बात की एस आने की। अगर किसी भी पर्टिकुलर एक सिंगल कार्ड की बात की जाए बिना उसका कलर डिसाइड और बिना उसका टाइप डिसाइड करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/13 ही बनेगी। ठीक है, तो ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इसमें किसी प्रकार का कंसेप्ट में आपको कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए एक टाइप का अपन क्वेश्चन एक बेसिक से और ले लेते हैं, फिर अपन कुछ अच्छे क्वेश्चन के बारे में करेंगे इसमें चर्चा। अपना खोलेंगे पिटारा और पिटारा खोल के उसमें से उठाएंगे अपन क्वेश्चंस। तो एक और अपन इसमें से क्वेश्चन ले लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक फेस कार्ड। है ओके, what is the probability of getting a black फेस कार्ड। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरे पास में क्या आएगा एक ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड आएगा। तो भैया फेवरेबल आउटकम, तो ब्लैक फेस कार्ड सबसे पहले ब्लैक है ना। देखो यहां पर ब्लैक फेस, ओके क्वेश्चन अपन ने ले लिया, कोई बात नहीं। तो ए ब्लैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, है ना। ब्लैक फेस कार्ड का क्वेश्चन हो चुका अपना, तो और कोई चेंज कर लो भैया, क्वेश्चन कुछ भी बना दीजिए यार, है ना। ब्लैक फेस कार्ड हो गया तो मैं कहूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जैक, ठीक है, जेक आने की प्रोबेबिलिटी। तो भैया जेक भी मैंने कहा है कि अगर एक पर्टिकुलर कार्ड की बात की जाए तो वो हर टाइप में एक ही होगा। तो 4 टाइप के कार्ड्स, तो चारों में कितने बने 4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी बन जाती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं 4/52। तो भैया हो जाता है 1/13। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। वीडियो को कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि चलते हैं अपन आगे अपने कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ।
ओके डन। आइए बेटा, डुप्लीकेट वाले क्वेश्चन तो अपने हो चुके थे। ओके देखिए क्वेश्चन अब अपन ले लेते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस, इसको मिटा दिया जाए। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में या मॉड्यूल्स वगैरह में अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उस हिसाब के एक दो क्वेश्चन अपन अच्छे अच्छे ले लेते हैं, है ना। क्योंकि देखिए बेटा व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखने ही पड़ते हैं, क्योंकि अगर डिजिटल होगा तो, अगर डिजिटल बोर्ड होता तो भी अपन पीपीटी वगैरह बना के भी इतना टाइम थोड़ी लगता है। व्हाइट बोर्ड है, क्वेश्चन लिखना पड़ता है, इसलिए अपना थोड़ा सा टाइम वेस्ट जरूर होता है। पर देखिए बेटा ये डिजिटल बोर्ड वगैरह अभी आए हैं यार, शुरुआत से चौक वाले बोर्ड पे पढ़ाया जाता है और तब भी आईपीएस आईएएस बना करते हैं। तो तुम ये काहे सोच रहे हो कि यार यहाँ पढ़ने से अपना 10th क्लियर होगा, नहीं होगा? अरे 100 में से 100 लाएंगे भाई। तुम तो मैं कहता हूँ कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट अपने सारे क्लियर होने चाहिए, है? अगर यही क्लियर नहीं होंगे तो भैया डिजिटल बोर्ड क्या, डिजिटल स्क्रीन माइंड में लगवा लो, उससे भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप ही पढ़ने का विचार बना लेते हो तो मेरे हिसाब से आप हैं, आपको किसी कंसेप्ट में दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि आप खुद समझना शुरू कर दोगे। तो आइए अपना खोलता है पिटारा और एक क्वेश्चन लेते हैं ना। तो क्वेश्चन है समीक्षा हैड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। समीक्षा छोड़ो, कोई नाम अच्छा ले लेते हैं। कौन अच्छा लगता है तुम्हें? तो मैं ले लेता हूं पूजा। है पूजा had a pack of 52 cards. She took out all the face card. ध्यान देना बेटा, she took out all the face cards and shuffled the remaining the card and shuffled the remaining card. ठीक है, पूछा है now she took out, what is the probability of getting what is the probability of getting okay लीजिए भैया क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बवाल क्वेश्चन है, शानदार एक नंबर क्वेश्चन है ना। पूजा हैड अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। पूजा के पास में कितने कार्ड है? 52। एक डेक है, उसमें से सी टुक्स आउट, है ना, उसने निकाल दिए। उसने क्या कर दिया बेटा? निकाल दिए। क्या निकाले? ऑल द फेस कार्ड। भैया जितने भी फेस कार्ड थे वो निकाल दिए, ठीक है। तो मुझे पता है कि 52 कार्ड्स उसके पास में थे, है? अब देखिए बेटा सीधा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ना। मैं कहूं कि उसके पास में टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। ओके, टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 52। मुझे पता है कि सारे के सारे फेस कार्ड कितने होते हैं भैया। देखो फेस कार्ड मैं कहूं कि सर 3 होंगे डायमंड में, 3 ही होंगे क्लब में, 3 ही होंगे स्पेड में, 3 ही होंगे हट में। तो टोटल फेस कार्ड मेरे पास में कितने हो जाते हैं? 12 है। तो उसने क्या कर दिया? उनको निकाल दिया, ठीक है। तो और जो रिमाइनिंग कार्ड बचे हैं तो भैया ये तो हो जाता है टोटल आउटकम। अब उसने निकाल दिया तो टोटल आउटकम इज इक्वल टू, टोटल में से उसने ये निकाल दिए तो टोटल आउटकम मेरे पास में आ जाता है 40। कितना आ जाता है? 40। मेरे पास में टोटल कार्ड कितने? 40 कार्ड्स है, ठीक है भैया। अब वो क्या करती है? एंड सफल्ड। अब भैया वो पत्ते मिला रही है, क्या कर रही है? सफल कर रही है उनको। एंड द रिमाइनिंग कार्ड, जो बचे हुए कितने कार्ड्स है? 40 कार्ड्स, ठीक है। अब नाउ
टोटल आउटकम्स वी हैव 40, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें से क्या करती है, सी टुक्स ए कार्ड एंड टुक ए कार्ड, ठीक है। What is the probability? What is the probability of getting? ध्यान देना बेटा, neither, ना तो होना चाहिए ब्लैक कार्ड, ना तो ब्लैक होना चाहिए, और नॉर एस, ना तो कोई इक्का होना चाहिए, ना ही कैसा कार्ड होना चाहिए ब्लैक, ठीक है। मेरे पास में कितने कार्ड है, 40 कार्ड। कितने कार्ड है, 40। देखो बेटा, उसने जो 12 अपन ने जो हटाए हैं, देखो मुझे पता है कि जो 52 कार्ड्स है, इन 52 में 26 तो क्या है भैया, रेड, और 26 ही मेरे पास में क्या है, ब्लैक है। ऐसा ही होता है, ठीक है। अब इस 26 में से देखो 3 तो किसके, हार्ट के, और 3 ही किसके, डायमंड के। 3 और 3 6 फेस कार्ड तो यहां से माइनस हुए, और 6 ही माइनस हो जाते हैं इस ब्लैक में से। तो 6 और 6 जाने के बाद कितने, 12 गए, तभी तो कितने बचे, 40। मतलब अभी मेरे पास में 20 ब्लैक कार्ड है और 20 ही क्या है, 20 मेरे पास में रेड कार्ड है ना। अब देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ऑफ गेटिंग। अब भैया बात की जाए यहां पर फेवरेबल आउटकम की, किसकी बात की जाए, फेवरेबल आउटकम, तभी तो बनेगा। देखो टोटल आउटकम तो फिक्स है, अब फेवरेबल आउटकम क्या होगा कि मुझे ब्लैक कार्ड नहीं चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, ब्लैक। अब इन 40 में से 20 तो ब्लैक है और 20 क्या है, रेड, तो ब्लैक को हटाओ, ब्लैक को हटा दो, हटा दिया, ठीक है, छोड़ो। तो मेरे पास में बचे अब कितने, 20 कार्ड्स। ध्यान दीजिएगा बेटा, इन 20 कार्ड में ना, ये 20 कार्ड बचे कौन कौन से, मैं एक बार बात करूं कि मेरे पास में एक टाइप के कार्ड की बात करें, है ना, एक टाइप कोई सा भी लिख लो कि भैया मैंने लिख दिया हेड। हेड के कौन कौन से होंगे इसमें, एक तो मेरे पास में होगा एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन एंड किंग, ये होंगे। अब इसमें से ये तो हटा दिया, ये क्या कर दिया, हटा दिया। इसमें जैक में से भी हटा दिया, बाकी जो 4 टाइप है उसमें से भी हटा दिएंगे, है ना, ठीक है भैया। हेड है, हेड के बाद में सारे लिखो, क्या होता है, एक होता है डायमंड, ठीक है, और डायमंड। अब डायमंड में भी यही होंगे, डायमंड में होगा एक तो एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा। अब देखो ये भैया कैसा है कि सर रेड है, ये भी कैसा है, रेड है। बाकी स्पेड और जो क्लब है वो कैसे हैं कि भैया ये हो जाते हैं ब्लैक, तो इनको तो बिल्कुल ही हटा दो। तो 13 तो इसके हटा दिए और 13 इसके हटा दिए, तो 13 और 13 26 कार्ड तो मैंने माइनस कर दिए, पहली बात। फिर बात आती है 3 कार्ड यहां से, जैक किंग क्वीन हटा दिया, और यहां से भी जैक क्वीन और किंग, 3 और 3 यहां से हटा दिए, तो 13 और 6 कितने हो गए, 20। ये तो हट रहे हैं ना, इनको हटा रहे अपन। देखो मुझे चाहिए कि सारे कार्ड्स कौन कौन से, मुझे ना तो क्या चाहिए, ब्लैक, तो इन ब्लैक को तो खत्म ही करो, ब्लैक बिल्कुल हट गए। 40 कार्ड बचे मेरे पास में। अब इन 40 में से ब्लैक 20 तो मैंने हटा दिए, अब बचे कितने, 20 में से देखो 2 एस तो इनके हट जाते हैं, स्पेड का हट गया और क्लब का हट गया, और अब बचे एक एस, तो ये एक ये और एक ये। अब देखो 1 2, देखो बेटा ये हटा दिए अपन ने, इनको हटाओ, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यहां पर है, और 10 ही क्या है यहाँ पर, तो 10 और 10 20 कार्ड्स बचे हुए हैं रेड। उनमें से मुझे क्या नहीं लेना है, एस नहीं लेना है। लीजिए भैया इनमें से एक एक और माइनस कर दो, तो 9 यहां बचे और 9 ही बचे यहां पर, तो 9 और 9 18। तो कुल मिला के फेवरेबल आउटकम कितना बनता है मेरे पास में, 18। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की अगर बात की जाए तो बन जाता भैया 18/40, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, 9/20 लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। क्वेश्चन थोड़ा अटपटा आपको जरूर लग रहा होगा, एक बार वीडियो को रिवाइज करके और फिर समझो, और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करो बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार वीडियो को कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन चल सके अपने एक और वेरी गुड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आइए बेटा, तो इसको रब कर दिया जाए। एक अच्छा क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में देखिए बेटा इसमें कंसेप्ट नाम का कुछ अपना रहा ही नहीं है ना, सारी चीजें आपके सारे कंसेप्ट है ना, जो लगते हैं, चाहे डाइस का हो,
कॉइन्स का हो, बैग में बॉल होने का छोटा क्वेश्चन हो, या मैं बात करूं कार्ड्स की, तो आपको सारे टाइप के कार्ड्स वगैरह सारी चीजें समझा दी गई है ना। अब बचे हैं सिर्फ क्वेश्चन, और वो लेने पड़ेंगे आपको खुद को प्रैक्टिस के अंदर। अगर आप सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस में ले लेते हैं तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है भाई। जितने नंबर का चैप्टर है उतने आपके क्लियर है। अगर कोई एक नंबर भी काटे तो आके कहिएगा कि सर ऐसी नई चीज मिली थी जिसमें ये आधा नंबर ये कट गया या एक नंबर ये कट गया, क्योंकि नया मिलेगा ही नहीं। हाँ, सारी की सारी चीजें पढ़ ली भाई अपन ने, ठीक है। तो अब एक और अच्छा क्वेश्चन अगर अपन लेना चाहे तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना बने, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं अपने पिटारे में से। पिटारा कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक फेस कार्ड इफ What is the probability of getting black face card? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक कार्ड, छोड़ो ये, ठीक है, सारे के सारे एस अगर उसमें से हटा दिया जाए ना, छोड़ो, अपने पास में वी हैव 52 कार्ड्स, वी हैव 52 कार्ड्स। अगर उसमें से सारे के सारे एस हटा दे, अब सारे के सारे एस हटाने का मतलब है भैया, देखो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी हैव टोटल कितने कार्ड है भैया? 52 कार्ड्स। अब इन 52 कार्ड्स में से रिमूव ऑल एस, देखो रिमूव ऑल एस, सारे के सारे एस हटा दो। अब भैया 4 टाइप के कार्ड, चारों के पास में कितने? एक एक एस, तो ठीक है। तो टोटल आउटकम कितने बनते हैं देखना, टोटल आउटकम कितने बने? 52 में से 4 माइनस करो, कितने बच्चे भैया? 48। ये मेरे पास में टोटल आउटकम बन जाता है। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting a black face card। लो भैया देखो टोटल आउटकम कितने हैं भैया? 48 है। अब ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड किस किस के अंदर रहेगा? पहले बात तो आए फेवरेबल आउटकम की, तो ब्लैक फेस कार्ड कि सर 3 तो मिलेंगे मुझे स्पेड के और 3 ही मिलेंगे मुझे किसके? क्लब के। तो 3 और 3 कितने बने भैया? 6 बने, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाता है? 6/48। इसको काट के अपन कर सकते हैं, 6 बन जा 6, और ये हो जाता है मेरे पास में 8 टाइम में, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/8। तो ये हो जाते हैं आज के ये क्वेश्चंस खत्म। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसका लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि अपन करें अपनी थोड़ी सी चर्चा। ओके डन, ठीक है बेटा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी में अपन ने 3 पार्ट अपन ने आज अपने कर लिए है कंप्लीट, और तीनों कार्ड के ये जो तीनों पार्ट है इसके अंदर अपन ने लगभग मैं कहूं कि 99% है ना, 100% सारा का सारा क्या हो गया? बेसिक कंप्लीट, ठीक है। बेसिक के साथ में सारे कंसेप्ट अपने क्लियर हो जाते हैं। बेसिक में पहले जो इसका पहला पार्ट अपन ने देखा उसके अंदर अपन ने देख लिया सारा बेसिक में है क्या बेटा? 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है, बेस और उसकी रेंज है प्रोबेबिलिटी की। इसके बाद में और अपन ने इसमें कुछ आगे बेसिक में आया ही नहीं, ठीक है। फिर अपन ने इसके अंदर कंसेप्ट पढ़े, ठीक है, कंसेप्ट अपन ने बैग वाले पढ़ लिए, और भी छोटे मोटे जैसे अपन ने कॉइन्स वाले पढ़ लिए, डाइस पढ़ लिया, और आज अपन ने कार्ड्स भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये 4 ही टाइप के इसके अंदर 4-5 टाइप ही बनते हैं जिसमें अच्छे और बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं, छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। बस यही इसका क्या है, चैप्टर का फिनिशिंग है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और ये अगर इस चैप्टर में आपको किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज या यहां पर कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो के साथ में विथ अवर नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, डन। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको चैनल या वीडियो कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद, डन।